पद्य में सबसे पहले अर्थ लिखने से पहले संदर्भ लिखा जाता है। इसका हम संदर्भ आपको बता रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सूरदास के पद से ली गई हैं। इसके रचयिता स्वयं सूरदास जी हैं। उनका जन्म, उनका मृत्यु, ये सब संदर्भ में लिखा जाता है। संदर्भ बहुत थोड़ा सा लिखा जाता है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। उनका मृत्यु संवत और जन्म संवत लिखा जाता है। उसके बाद फिर प्रसंग लिखा जाता है। प्रसंग में ये लिखा जाता है कि इसमें क्या दिखाया गया है, बस इसके बाद अर्थ शुरू हो जाता है। तो आज हम आपको सूरदास का पहला पद समझा रहे हैं। इस पद में उद्धव के द्वारा कृष्ण जी ने सखियों को योग का संदेश भेजा है, क्योंकि यहाँ पर सखियां कृष्ण के विरह वियोग में अत्यधिक दुखी हैं। तो आकर के उनको यहाँ पर उद्धव जी योग की शिक्षा देते हैं। तो उसके उत्तर में सखियां क्या कह रही हैं, ये इसमें दिया गया है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी। तो सखी जब वो उनको योग की शिक्षा देते हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तो उसके जवाब में सखियां कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि उद्धव तुम अत्यंत बड़े भाग्य वाले हो, तुम बहुत बड़भागी हो। क्यों? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते, कि तुम स्नेह के धागे से, स्नेह के बंधन से अत्यंत दूर हो। तुम्हारे अंदर तो प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम बहुत शुष्क हो। तुम्हारा नेचर, तुम्हारा स्वभाव जो है वो अत्यधिक रूखा है। तुम प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानते हो। नाहिन मन, और तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई अनुराग नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। तो तुम इस चीज को क्या समझोगे? तुम जो ये हमें शिक्षा दे रहे हो, तो तुम्हें तो प्रेम शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम है, और तुम हमको यहाँ पर ज्ञान देने चले आए हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, और ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकी लागी। पुरैन पात रहत, पुरैन माने कमल। कमल का पत्ता जो है वो जल के अंदर रहता है। कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, लेकिन उस पर क्या होता है कि उस पत्ते के ऊपर जल का एक बिंदु अगर रखा हुआ होता है और उसको हटा दो तो उस पर कोई निशान नहीं पड़ता है। वो बिल्कुल साफ रहता है, पता भी नहीं चलता है कि इसके ऊपर जल की बिंदु रखी हुई थी। तो कहना है कि जब कमल का पत्ता होता है तो हम लोग, तुम कितना ही हमें समझा लो, कितना ही तुम हमको उपदेश दे लो, परंतु हमारे ऊपर कोई असर नहीं आएगा। मुझे किसी भी और इष्ट की आराधना करनी नहीं आएगी, क्योंकि हमने तो अपने मन को जो है कृष्ण में ही लगा रखा है। तुम कितनी हमें योग की शिक्षा दो, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ना है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कमल के पत्ते पर पानी के बिंदु का निशान नहीं पड़ता है, ऐसे ही तुम्हारी इस योग शिक्षा का असर हमारे ऊपर नहीं होगा। ज्यों जलमाह तेल की गागर, और बूंद न ताको लागी। कह रहे हैं कि तेल की अगर गगरी, तेल का कोई मिट्टी का बर्तन है अगर भरा हुआ, और उसके ऊपर तुम उस घड़े के ऊपर जल की बिंदु डालो, बूंद डालो, तो वो क्या उस पर ठहरेगी? नहीं ठहरेगी। तो तुम जो ये हमें सुना रहे हो, इतनी हमें उपदेश दे रहे हो, तो ये हमारे ऊपर कोई असर नहीं डाल रही है। तुम सुना रहे हो और हम इधर सुनते उधर निकाल रहे हैं। मतलब हमारे ऊपर तुम्हारी इन बातों का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, न ही कोई असर पड़ रहा है। प्रीति नदी मैं पाऊं न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। कह रहे हैं कि आप हमको इसलिए समझा रहे हो क्योंकि आप प्रेम की परिभाषा नहीं जानते हो। आपने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पांव नहीं डाला है, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं है। तो तुम प्रेम की परिभाषा क्या समझो? इसलिए तो हमको ये उपदेश दे रहे हो। और तुम्हारी दृष्टि जो है वो किसी की भी उसमें प्रेम के रस में डूबी नहीं है। तुम्हारी दृष्टि किसी के प्रेम में डूबी नहीं है, इसलिए तुमको जो है प्रेम का बिल्कुल आभास नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी, और गुरु चीटियों जो पागी।
लेकिन हम तो भोली अबलाएं हैं, हम तो बहुत भोली स्त्रियां हैं। ये तुम जो दुनिया भर की ज्ञान की बातें बोल रहे हो, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। हम तो वो हैं जैसे कि गुड़ के साथ में चींटी पक जाती है, परंतु वो गुड़ को छोड़ती नहीं है। चींटी है, अगर गुड़ में लगी है, आप गुड़ उठा लें और उसको उसकी चाशनी बनाने लगें, तो वो चींटी उसी के साथ चली जाएगी, लेकिन वो गुड़ को नहीं छोड़ेगी। तो इसी तरह से चाहे हमारे प्राण चले जाएं, चाहे कुछ हो जाए, परंतु हम अपने प्रभु कृष्ण को नहीं छोड़ सकती हैं। उनको छोड़ करके मैं किसी अन्य स्त्री की उपासना नहीं कर सकती हूँ। तुम व्यर्थ ही हमको इतना उपदेश दे रहे हो, मैं किसी और ब्रह्म को नहीं मान सकती। ये इसमें बताया है। अब मैं दूसरा अर्थ बता रही हूं। मन की मन हो माझ रही, कहिए जाए कौन पे उदो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथर सही। अब उदो से सखियां कह रही हैं कि मन की मन ही माझ रही, कि मेरे मन की तो मन में ही रहेगी। कभी ऐसा होता है कि किसी को कोई अत्यधिक दुख होता है या अत्यधिक खुशी होती है, तो वो उसको व्यक्त नहीं कर पाता है, वो उसको कह नहीं पाता है। तो इसी प्रकार ये सखियों के मन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है और जो उसका वियोग है, तो उसको वो उद्धव से कह नहीं पा रही, अपनी बात उद्धव को समझा नहीं पा रही हैं कि तुम हमारी पीड़ा को क्या समझोगे। मैं शब्दों में उसको नहीं व्यक्त कर सकती हूँ। तो वो कह रही है कि मेरे मन की तो मन में ही है, मेरा मन ही जानता है, मैं जैसी हूँ, जो भी है वो मेरा मन ही जानता है, आप नहीं समझोगे। कहिए जाए कौन पे उद्धव, नाहिन परत कही। कहीं हे उद्धव, मैं किससे कहूँ, मुझे तो कहते ही नहीं बन रही है, मैं कह ही नहीं सकती हूँ। मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि जो मैं अपना दुख बयान कर सकूं। तो इसलिए कहीं हे उद्धव, मैं नहीं कह सकती हूँ, मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। लेकिन फिर भी हम इतना दुखी हैं, हम उनके वियोग से संतप्त हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये आशा है कि वो आएंगे। और इस आशा से मैं इस विरह की अग्नि से इतनी संतप्त हूँ, और उसके बाद भी मैं उसको सहन कर रही हूँ। मैं अपने प्राणों को रखे हूँ इसीलिए कि वो आएंगे। ये हमारे अंदर एक आशा है, इसी वजह से मेरा शरीर जो है अभी तक तुम्हें जीवित दिखाई दे रहा है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, विरहीन विरह दही। वो दुख तो मैं सहन कर रही हूँ, उनके वियोग का दुख है, प्रभु के वियोग का दुख तो मैं सहन कर रही हूँ, लेकिन जो ये वो संदेशे भेज रहे हैं, जो उन्होंने आपके द्वारा ये संदेशा भेजा है, उससे जो हमारा विरह जो था वो अत्यधिक और हमको जलाने लगा है। एक तो हम विरह से वैसे ही जल रहे हैं, हमारे अंदर विरह की अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो रही है। उसके बाद में वो ये संदेशा जो भेज रहे हैं, तमाम प्रकार के ये उपदेश जो हमको भेज रहे हैं, इससे जो है हमारा शरीर अत्यधिक जल रहा है। इतना विरह से हमारा शरीर नहीं जल रहा है जितना कि इन संदेशों से हमारा शरीर जो है वो जल रहा है। अर्थात ये बातें हमको अच्छी नहीं लग रही हैं, ये हमको और दुखी कर रही हैं। बहाती उती गुहार जितहिते, उततय धार बही, असुर दास अब धीर दरही, क्यों मर ज्यादा न लही। कहती हैं कि चहती हुती गुहार जितहि से, वह उततय धार बही। अगर कह रही कि अगर मैं आवाज लगा दूं, मेरे प्रेम में इतनी शक्ति है, मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है कि मैं जिधर से भी अगर आवाज लगा दूं तो उधर से उनको, कृष्ण जी को, भगवान प्रभु को आना ही होगा। अगर हम आवाज लगा दें, अपने दिल की पुकार वहां तक पहुंचा दें, तो वो उधर से ही आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न लही, यानी अब मैं धीरज क्यों धारण करूं। अब तो मुझे कोई शर्म नहीं रही है, अब मैं धैर्य नहीं धारण करूंगी, क्योंकि अब मेरी ये बात सब लोग जान चुके हैं कि हम लोग कृष्ण से कितना प्यार करते हैं, कितनी उनसे हम भक्ति करते हैं। तो अब तो हमें कोई अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा का कोई हमको अब ध्यान नहीं है। इसलिए अब हम धैर्य धारण नहीं करेंगे, अब हम उनको बुला करके ही रहेंगे, क्योंकि अब ये बात सारे संसार में प्रसिद्ध हो गई है
कि हम लोगों का अनुराग उनके भगवान कृष्ण के चरणों में कितना है। इसलिए अब हम कोई भी हमको लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई हमको संकोच नहीं है। अब तो हम उनको बुला करके ही रहेंगे। अब हम तीसरे पद का अर्थ समझा रहे हैं। हमारो हरिहारिल की लकड़ी। सखियां कह रही हैं कि हमारे कृष्ण, हारिल एक पक्षी होता है। पहले हारिल के बारे में जान लीजिए। वो पक्षी अपने पंजे में लकड़ी को सदा दबा करके रखता है, कभी वो उस लकड़ी को छोड़ता ही नहीं। तो इस प्रकार से सखियां कह रही हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, कि हमारे कृष्ण हारिल की लकड़ी की भांति हैं। अर्थात जिस प्रकार से हारिल पक्षी उस लकड़ी को सदा अपने पंजे में दबाए रहता है, ऐसे ही हमने उनको अपने हृदय में बसा रखा है, हमने उनको अपने हृदय में जकड़ करके रखा है। मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकती। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कल पकड़ी। हमने मन से, कर्म से, वचन से उन नंद नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मैंने बहुत मजबूती से, दृढ़ माने बहुत ही मजबूती वाली जो पकड़ होती है, हमने ऐसे उनको पकड़ करके रखा है। अब हम उन्हें कहीं जाने नहीं देंगी। अब हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। तो आप हमसे कहते हो उनको छोड़ करके हम किसी अन्य ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लें और अपने मन को दूसरे परब्रह्म परमात्मा में लगा दो। ऐसा नहीं, मेरे तो वही हैं, उनके सिवा मैं, उनके अतिरिक्त मैं और किसी को जानती ही नहीं हूँ। मेरा मन किसी और देव में नहीं रम सकता है। मैंने तो अपने भगवान कृष्ण को ही अपने मन में रमा रखा है। इसलिए आप हमको दूसरे ब्रह्म की आराधना के लिए ना कहें, मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा। सुनत जोग लागत है सो जो करुई ककुरी। तो तुम ये जो हमको उपदेश देते हो, हमें योग की शिक्षा जो उद्धव जी आप दे रहे हैं, तो ये हमको इतनी बुरी लग रही है कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी खा लेता है तो उसके मुंह का स्वाद बहुत बुरा हो जाता है और काफी देर तक उसका कड़वापन नहीं जाता है। तो इस तरह से जो आप हमको ये उपदेश दे रहे हैं, तो ये हमको बहुत ही बुरा लग रहा है, सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए आप हमको ये उपदेश ना दें। हमने आपसे कहा कि इन उपदेशों का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं। सुतो व्याधि हमको लई आए देखी से न करी। करें आप तो वो व्याधि हमारे लिए ले आए हैं, वो पीड़ा हमारे लिए ले आए हैं कि जिसको हमने कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, मैं तो जानती ही नहीं हूँ। तो कह रहे आप इतनी दयनीय स्थिति वाली आप ये रोग ले आए हैं, जिसको हमने तो आज तक कभी इसकी दवा ही नहीं हमने इस रोग की सुनी हुई है। तो आप तो हमारे लिए बहुत बड़ी पीड़ा लेकर आए हैं। इसलिए हमको आप ये पीड़ा ना दें, क्योंकि हम लोग अपने मन से, अपने सच्चे मन से भगवान कृष्ण की भक्त हैं, उनकी अनुरागी हैं, उन्हीं की प्रेम में सराबोर हैं। इसलिए हम कुछ नहीं सुन सकते हैं, किसी भी बात का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता है। बल्कि आप जो ये उपदेश हमको दे रहे हैं, हे उद्धव जी, ये तो हमारे लिए बहुत दुखदाई हो रहा है, हमको इससे बहुत कष्ट पहुंच रहा है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। कह रही हे उद्धव, ये संदेश ये आप उनको ही सुनाइए जा करके। आप ये जो हमको योग की शिक्षा दे रहे हैं, जो ये आप उपदेश हमको सुना रहे हैं, ये तो आप उनको सुनाए जा करके जिनके मन जो है वो चक्कर खाते हैं। आज इस देव को ध्याते हैं, आज उस देव को ध्याते हैं। हम नहीं, हम किसी और देव की आराधना नहीं कर सकते हैं, हमारा मन विचलित नहीं हो सकता है। आप कितना ही हमको उपदेश दे ले, इसलिए हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप व्यर्थ में ही हमको इतना उपदेश दे रहे हैं और अन्य ब्रह्म की लीन होने की शिक्षा हमको दे रहे हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो आप ये अपना जो ये हमें उपदेश जो आप दे रहे हैं योग की शिक्षा का, या किसी अन्य स्त्री को दीजिए जा करके जिनके मन जो है वो चलायमान है। हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन एकाग्र है। अब हम
चौथे पद का अर्थ बताने जा रहे हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समझो बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अब सखियां जब हैं बहुत खींच जाती हैं, बहुत इनसे उद्धव के संदेशों से बहुत परेशान हो जाती हैं। तब वो कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ियाए, कि अब ऐसा हमको लगता है कि प्रभु जो है वो भगवान हमारे कृष्ण राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली। अब उनको राजनीति भी आ गई है, अब उनको दूसरों को समझाने की उनके अंदर शक्ति आ गई है। अब वो हमको राजनीति वाला पाठ पढ़ा रहे हैं, तो ये तो असंभव है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि उनके अंदर पहले तो प्रेम ही प्रेम था, परंतु अब जो है राजनीति भी आ गई है। समझो बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। कह रहे हैं कि मधुकर अर्थात उद्धव जी, तो उद्धव के द्वारा जो भी आपने कहा है, जो भी आपने संदेशा भेजा है, वो सब हमको मिल गया है, वो हमने सब समझ लिया है। एक चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कह रहे एक तो पहले ही तुम बहुत चतुर थे, चतुराई में तुम्हारी कोई कमी नहीं थी, बहुत ढीठ थे, बहुत सताया है हम लोगों को। तो कह रहे एक तो पहले ही आप इतने चतुर थे, और अब तो ऐसा लगता है कि किसी गुरु ने तुमको ग्रंथ पढ़ा दिया है, किसी गुरु ने तुमको शिक्षा दे दी है। इस प्रकार से सखियां कृष्ण के लिए कह रही हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत ध्याये, और बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत ध्याये, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। कह रहे हम तो मान रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं कि वो बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, बहुत बुद्धि उनको आ गई है, जो उन्होंने योग का संदेश हम लोगों के लिए भेजा है। अब वो बहुत बुद्धिमान हो गए, पहले बहुत भोले थे, नटखट थे, लेकिन अब तो लगता है वो बुद्धिमान हो गए हैं, जो उन्होंने हमारे लिए ऐसी योग की शिक्षा भेजी है। कैसे उन्होंने समझ लिया। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धारे। कह रही है उद्धव पहले के लोग बहुत अच्छे थे, जो परहित यानी दूसरों के हित के लिए उनके आगे पीछे डोलते रहते थे, आगे पीछे घूमते रहते थे। और अब अपने मन फेर पाई है चलत जूते चुराए। तो कहने कि वो अच्छे लोग थे, भले लोग थे, कि दूसरे के हित के लिए सदा उनका ध्यान रखते थे और उनको हर प्रकार से सुख देने की का प्रयास करते रहते थे। परंतु यहाँ पर क्या है, अब अपने मन फेर पाइए चलो। कह रहे हैं अब हम अपना मन उनसे हटा लें, अपना मन हम उनसे वापस ले लें। तो जब मन मेरे पास हो तभी तो लूँ ना, वो मेरा मन मुझे वापस कर दे। कह रहे मन तो मेरा वो चुरा करके ले गए हैं, भगवान कृष्ण कान्हा वो मेरा मन चुरा करके ले गए हैं, और अब वो हमारा मन हमको वापस कर दें, तभी हम अपने मन को हटा सकती हैं, वो मन हमारा वापस कर सकते हैं। अब उद्धव से सखियां कह रही हैं, खींच जाती हैं, बहुत उद्धव के उपदेश से उनको बहुत दुख पहुंचता है। तो वो झुंझला करके कहती हैं कि मन तो जो हमारे पास था वो तो मेरा ले गए हैं, अब मैं कैसे क्या करूं, मेरा मन ही मेरे पास नहीं है, तो मैं अब कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। अगर वो मेरा मन हमको वापस कर दे, उनके अंदर इतनी शक्ति अगर है, भगवान कृष्ण के पास, कान्हा के पास अगर इतनी शक्ति है कि वो हमारा मन हमें वापस दे सकते हैं, तो हमारा मन हमको वापस कर दे। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ावे। तो कह रहे हैं कि वो तो दूसरों के अन्याय को छुड़ाने वाले हैं, तो वही अन्याय क्यों कर रहे हैं। वो तो अन्याय को छुड़ाने वाले हैं, अन्याय को दूर करने वाले हैं, तो वो ऐसी अनीति की शिक्षा हमको क्यों दे रहे हैं। जो दूसरों के अन्याय को सहन नहीं करते हैं, उसको रोकते हैं, तो वो हमें ये अन्याय करने की शिक्षा क्यों दे रहे हैं। हम ऐसा कैसे कर लें। अगर वो अनीति नहीं कर सकते हैं तो हमें अनीति की शिक्षा क्यों दे रहे हैं, हमसे तो ये नहीं होगा। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। तो कह रहे हैं कि वही राजा बहुत
मतलब वही राजा जो है बहुत उत्तम माना जाता है कि जिसकी प्रजा, जिसके राज्य में प्रजा जो है किसी प्रकार से कष्टित न हो, किसी प्रकार से दुखी न हो, किसी प्रकार से पीड़ित न हो, वही राजा महान होता है। तो ये राजा कैसा है कि जो हमारे ऊपर अनीति कर रहा है, अन्याय कर रहा है, हमें उल्टी शिक्षा दे रहा है, ये कैसा राजा है? राजा का धर्म ये नहीं होता है। उसको सदा अपनी प्रजा के हित का ध्यान रखना चाहिए। उसको जिस बात से प्रजा को सुख मिले वही बात उसको करनी चाहिए। ये कैसा राजा है जो हमको उल्टी शिक्षा दे रहा है कि हम उसको भूल जाएं, हम उन्हें छोड़ दें, हम किसी और ब्रह्म में लीन हो जाएं। ये सब हमारे लिए बहुत दुखदाई है। ये हमको बहुत अधिक कष्ट दे रहा है। तो हे उद्धव, हमें ये सब इन बातों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही उनसे कह देना। आज सूरदास के पद यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।